नरक में भेज देगा। परमेश्वर के इस भले संसार में नरक के अस्तित्व के बारे में इसका उद्देश्य क्या है? और मेरे मेहमान जो इस सवाल का बाइबल और फिलोसॉफिकल रूप में उत्तर देंगे, यह है नॉर्मन गाइसलर। यह है फिलोसोफर और थियोलॉजियन। ये चेयरमैन है शार्लेट एवेंजेलिकल सेमिनरी में, नॉर्थ कैरोलिना में। मैं खुश हूं कि आप आए हैं। जी बताइए, नरक का कारण क्या है या नरक का उद्देश्य क्या है? कैद खाने क्यों होते हैं? गुनाहगारों को सजा देने। अनंत परमेश्वर के विरुद्ध पाप अनंत सजा के योग्य भी है। जैसे कि एक संगीन गुनाह की सजा मौत है, वैसे ही अनंत परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप अनंत सजा का हकदार भी है। यह प्रभु के न्याय का विषय है। दूसरा, यह उनके प्रेम का विषय है। प्रेम थोपा नहीं जा सकता। आप किसी को आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लुभा सकते हैं, मनाने की हर कोशिश कर सकते हैं, आपके दायरे में सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय उनके आजाद चुनाव में दखल अंदाजी के। तो नरक इसलिए है कि प्रभु न्यायी हैं और उन्हें पाप का न्याय करना है, और चूंकि वे प्रेमी हैं, वे किसी को स्वर्ग में जबरदस्ती नहीं धकेलेंगे। फिर तीसरा, नरक इसलिए है अगर वे लोगों को स्वर्ग जाने की अनुमति देते हैं जिन्होंने अपना हृदय नहीं बदला, जो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, उनके लिए वह नरक से बदतर होगा। उदाहरण के लिए, हम सबों के कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। वे 1 घंटे भी चर्च में नहीं रुक सकते। हमेशा के लिए कैसे रहेंगे? वे प्रभु की स्तुति हमेशा कैसे करेंगे? आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक कमरे में उसके साथ बंद कर दिया जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं यहां रहते? जैसा C.S. लुइस अपनी पुस्तक द ग्रेट डिवोर्स में लिखते हैं। तो ऐसे आपके सामने 3 कारण हैं नरक होने के। जी, मैं सोचता हूँ इस पर हमें गौर करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो नरक में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चुनाव करते हैं कि वहां पर जाए। इससे समझाइए। देखिए, यह इच्छा और जरूरत के बीच का फर्क है। जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट ड्रग्स लेने की इच्छा रखता है पर हुक होना नहीं चाहता। शराबी शराब पीने की इच्छा रखता है पर हैंगओवर नहीं चाहता। व्यक्ति जो आत्महत्या करने की इच्छा करता है, जमीन पर गिरना नहीं चाहता। हमें उस समय के बारे में बताइए जब आप रेडियो पर थे और आप चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे समाज ने परमेश्वर को छोड़ दिया, और आप आशाहीन दशा के बारे में कह रहे थे और एक बहन चिल्ला उठी। हाँ, उस वक्त मैं बर्मिंघम अलाबामा में था एक टीवी के कार्यक्रम के लिए। हमने कार्यक्रम खत्म किया ही था और चर्चा कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पर। तुरंत कोई आता है, अरे वह स्त्री जिसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था, टेनिस शूज वाली वह स्त्री टावर पर से नीचे कूद गई है। हम तुरंत गए, मैंने छूकर देखा वह जिंदा है या नहीं। उसका शरीर अब भी गर्म ही था। वह स्त्री वहां टावर के नीचे गिरी पड़ी हुई थी। यह एक तरफा निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जिसे आप जी चाहकर भी उलट नहीं सकते हैं। जी, लोग तो इसके परिणाम पाना नहीं चाहते, लेकिन कूदने के बाद तो इसके परिणाम होंगे ही। उनकी मर्जी थी। सभी स्वर्ग या नरक की इच्छा रखते हैं, और अगर आपने उनकी मर्जी की है तो आपने स्वर्ग की इच्छा की है। आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने अपनी इच्छा की है तो आपको नरक मिलेगा और उसका प्रतिफल मिलेगा। और देखिए, नीची जो है ये तो आपके साथ में सहमत होंगे। हाँ, विडंबना देखिए, खासकर 20वीं शताब्दी में ये 2 महान अनिश्वरवादी, नीची जिनकी मृत्यु 1900 के शुरुआत में हुई, और सार्त्रे जो बड़ी गंभीरता से युद्ध के दौरान लिख रहे थे 1940 के दौरान। नरक के बारे में इन दोनों की अंतर्दृष्टि अधिकतर मसीहियों से बेहतर थी। एक अविश्वासी के तौर पर, जैसे कि नरक में यातना दी जाएगी, बाइबल में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, कष्ट या पीड़ा का उपयोग है, पर उसका तात्पर्य है, मान लीजिए आपने एक बुरा निर्णय लिया और एक पेड़ को लात मार दिया, क्या होगा? टॉर्मेंट स्वतः दंडित है, टॉर्चर थोपा जाता है। नरक में लोग, उनका सबसे बड़ा दर्द उनके भीतर से है। विकल्प उन्होंने चुना था, वे जानते थे, और अब वे उसी विकल्प के साथ हैं। नीची ने ऐसा कहा, मैं कुछ नहीं चाहने के बजाय कुछ नहीं चाहूंगा। सिसिफस के मिथक की तरह आप पहाड़ी पर चट्टान सरकाते हैं, वह नीचे लुढ़क जाता है, और आप फिर से हमेशा यही करते रहते हैं। वो यही कहते हैं, मैं पत्थर ऊपर ले जाऊंगा, वह नीचे आएगा, मैं फिर से ले जाऊंगा, हमेशा के लिए यही करूंगा। उन्होंने इसे एक ही स्थिति के अनंत पुनरावृत्ति की इच्छा कहा। जी, इसे शॉर्ट्स कहते हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में, चीजें मेरे नियंत्रण में हो, मैं स्वायत्ता चाहता हूं। सार्क के बारे में क्या? इन्होंने एक किताब लिखी, नो एग्जिट, एक नाटक। नरक में 3 लोग हैं और नाटक के बीच में नरक का द्वार खुलता है। अनिश्वरवादी नरक की बात करता है और सबको जाने की इजाजत है। सामान्यतः कहेंगे सभी लोग चले गए होंगे, पर कोई नहीं जाता।
सभी अनिश्वरवादी नरक में ही रुकने का निर्णय लेते हैं। द्वार खुला है, फिर भी मुद्दा वे अपनी ही स्वतंत्रता के दोषी हैं। वे वहां अपनी मर्जी से हैं और वे वहां से जाना नहीं चाहते। नरक का द्वार वहां पर अंदर से बंद है, बाहर से नहीं। प्रभु ने लोगों को अंदर नहीं धकेला है जो रोते चिल्लाते हैं, बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, पर प्रभु कहते हैं नहीं, तुम यहीं जलो। बिब्लिकल तस्वीर यह नहीं है। तस्वीर यह है वे वहां पर किसी को भी नहीं चाहते। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर कोई नहीं जाए, पर वे लोग अपनी मर्जी चुनते हैं। पर फिर भी अगर वे जाना चाहते हैं, यह उनका चुनाव है, यह उनका विकल्प है। दरवाजा अंदर से बंद है, प्रभु की यह इच्छा नहीं है। और ये खुद की इच्छा, ये तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और बाइबल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नरक के संबंध में ये कैसे महत्वपूर्ण है, बताइए। परमेश्वर ने वचन में कहा, पॉइंट 1, वो यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, लेकिन सबको मन फिराने का अवसर मिले। यानी परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग स्वर्ग में जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं करता, वो दूसरा चुनाव दे पत्रस रहा 3:9, है। और जिस शब्द का उपयोग किया गया है मन फिराव, उन्हें अवसर तो है पर वे मन नहीं फिराएंगे। आपने किताब में कहा कि देखिए, नरक ऐसा नहीं जिसने संसार को पूरा बुरा बनाया है, लेकिन नरक में जितने लोग होने चाहिए उससे भी ज्यादा लोग वहां पर हैं। इसका मतलब यह है, यह बुरा होगा अगर नरक में आवश्यकता से अधिक लोग हों। हमें कैसे पता आवश्यकता कितनी है? आवश्यक है कि हर वह जन जो आजादी से चुनता है कि वो वहां हो या फिर वो वहां ना हो, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार जगह मिले। ठीक है, क्या परमेश्वर किसी भी कीमत पर लोगों को उद्धार देगा? बिल्कुल नहीं। वे लोगों को ईश्वरीय प्रकृति की कीमत पर नहीं बचाएंगे। जो ईश्वरीय समानता उनमें है उसे निकाल कर वे उन्हें उद्धार नहीं देंगे। जो आजादी उन्हें दी है उसे लेकर उद्धार नहीं देंगे। वे त्यागते नहीं, वे अलौकिक त्यागने वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने लोगों को उनकी आजादी दी है और फिर वे उन्हें उनकी आजादी के नतीजे के साथ रहने की अनुमति भी देते हैं। चलिए इसके उल्टी दिशा में देखते हैं। ब्रीट में जैसे आपने कहा, हमारे दो स्टाफ आपसे कह रहे थे कि उन्होंने किताब पढ़ी कि परमेश्वर वो चाहता है कि सभी को स्वर्ग में भेजे और सभी को स्वर्ग में भेज सकता है। यूनिवर्सलिज्म में गलत क्या है? ये प्रेमी परमेश्वर नहीं है। ये लोगों के निर्णयों का सम्मान नहीं करते। यह एक ऐसे माँ बाप की तरह है जैसे कि बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जी चुनते हैं, माँ बाप उनका तिरस्कार कर देते हैं। प्यार करने वाले माँ बाप ऐसे नहीं होते। वे अपने बच्चों की आजाद इच्छा का सम्मान करते हैं, उसे मानते हैं। ये बाइबल का दृष्टिकोण क्यों नहीं है? यह बाइबल का परिप्रेक्ष्य नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर, जैसे यीशु मत्ती 23 में कहते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, मैं भी चाहता था पर तुम इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही ये कहता है शैतान स्वर्ग में नहीं जाने के लिए चुना गया जाने वाला है, उसके साथ उसके अन्य दूत भी। मत्ती 25:41, यहूदा भी नरक जाएगा, इसे विनाश का पुत्र कहा गया है। पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी यातना के 1000 साल के बाद भी वे मौजूद हैं सचेत सजा में, और वे तमाम जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। और आपने बहुत ही अद्भुत उदाहरण दी है आपके लेक्चर में, जो ये दर्शाता है प्रभु सबसे प्रेम करता है, चाहता है वो उद्धार पाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता है। तालाब और बाढ़ी की कहानी है, जरा आप इसे समझा कर बताइए। हाँ, उसके पास एक तालाब था जिसमें पड़ोस के बच्चे तैरना चाहते थे। वो नहीं चाहता था बच्चे डूबें, तो उसने बाड़ा लगाया और एक साइन बोर्ड लगाया, खतरा। एक दिन जब किसान आता है, देखता है कि पड़ोस के बच्चे तालाब में डूब रहे हैं। ये ना हो इसीलिए तो उसने खतरे का वो साइन बोर्ड लगाया था। अब इस उदाहरण के किसान को अगर हम परमेश्वर मान लें और वे बच्चे मनुष्य जाति हैं, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम दो नितांतों को देख सकते हैं। नंबर 1, यहां पर हम एक्सट्रीम कैल्विनिज्म की तस्वीर को देख सकते हैं। किसान उनकी ओर देखकर कहता है, तुम सभी इसी के योग्य हो क्योंकि तुमने उस साइन बोर्ड को अनदेखा किया और अब इसका परिणाम भुगत रहे हो, तो भुगतो। किसान अपना मुंह फेर कर चला जाता है, उन्हें डूबता छोड़। एक्सट्रीम कैल्विनिज्म के अनुसार प्रभु मनुष्य जाति के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं, पर किसान उस नीली कमीज वाले से कहता है, अरे यह रस्सी पकड़ो, और उसे बचा लेता है और अन्य दो को मरता छोड़ देता है। तो एक्सट्रीम कैल्विनिज्म कुछ ऐसा ही है। वे कुछ एक से ही प्रेम करते हैं, सीमित प्रायश्चित। वे कुछ एक का ही उद्धार करते हैं और बाकियों को वे नरक में जाने छोड़ देते हैं। पर बाइबल जो हमें समझाता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16। यीशु केवल हमारे पापों के प्रायश्चित नहीं बल्कि तमाम जगत के पापों के प्रायश्चित हैं। पहला यूहन्ना 2:2। ऐसा कुछ मानो जैसे किसान वापस आता है और कहता है, हाँ तुमने साइन बोर्ड को अनदेखा किया, पर
देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं तुम सब बच जाओ, और एक रस्सी फेंकता है, दो पकड़ते हैं, एक कहता है नहीं मैं अपने आप संभाल लूंगा, निकलने की कोशिश में डूब जाता है। प्रभु ने तो बचाने की कोशिश की। तो यह है प्रेमी परमेश्वर का उदाहरण। यह है बाइबल के परमेश्वर। वे सबसे प्रेम करते हैं, सबको बचाने की कोशिश करते हैं, पर सब मानेंगे नहीं। कुछ खुद करना चाहेंगे पर डूब जाएंगे। वे कोशिश सबके लिए करते हैं, पर कुछ अपने जिद की वजह से नाश हो जाते हैं। और अनंत काल यानी स्वर्ग और नरक ये तो हमेशा रहने वाला है। हमने यहाँ निर्णय लेने के आधार पर इस पर बताइए। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। हमारे पृथ्वी के निर्णय स्वर्ग में अधिक स्थायी हैं, और आप इसके कारण को देख सकते हैं। अगर यहां मान लीजिए आपके सामने रोशनी है और वह रोशनी आपको परेशान करती है, परमेश्वर के पास जाने की आपकी प्रवृत्ति, आपकी इच्छा अधिक कम हो जाएगी। तो अगर नरक वह स्थान है जहां से परमेश्वर अपने प्रेरक प्रभाव को वापस ले लेते हैं, और धीरे धीरे वह आवाज कम हो जाएगी। वे किसी को भी प्रेरित एक हद तक ही करते हैं। उदाहरण के लिए रोमांस में आप किसी के पीछे जाते हैं, आई लव यू कहते हैं, पर वे आपसे कहते हैं सुनो रुक जाओ, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। अगर आप वास्तव में उनका सम्मान करते हैं, आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे। प्रभु भी वैसा ही करते हैं, और उनके रुकने का मतलब वे कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वह नर्क है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी को पार्किंग के लिए फाइन चुकाना पड़े तो हम अपेक्षा नहीं करते कि इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक देकर मार देंगे। ये जो दंड है ये तो आपकी गलती से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। अगर हम यहाँ पर पाप करते हैं तो क्या ये जो दंड है इतना सही है कि आपको इसके लिए पूरा अनंत काल भुगतान करना पड़ेगा? यहाँ पृथ्वी पर 70 या 80 साल के जीवन काल में रहते हुए। अभी हम ब्रेक लेंगे, वापस आने पर इसका जवाब दीजिए। स्वागत। हम बुराई की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नॉर्मन गाइसलर, फिलोसोफर थियोलॉजियन। और हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर की भलाई में नरक नाम की जगह की सच में कौन सी जगह है। क्या ये सही है, जायज़ है? और क्या ये सही है कि परमेश्वर लोगों को नरक में भेज दे? और एक सवाल डॉक्टर गाइसलर हमारे मन में आता है, अगर हमें पार्किंग के लिए दंड भुगतना पड़े तो हम इलेक्ट्रिक चेयर की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो पाप हम यहाँ पर करते हैं 70 या 80 साल के इस काल में, परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए अनंत नरक है। तो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा दंड देने की केस है। इतना दंड देने की क्या ज़रूरत है, और ये सच में कैसे जायज़ हो सकता है? देखिए, सर्वप्रथम संगीन गुनाह की सजा गंभीर ही होगी। सनातन परमेश्वर के विरुद्ध पाप की सजा सनातन ही हो सकती है। यह केवल संगीन गुनाह नहीं, सनातन परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है जो पवित्र है, त्रुटिहीन है। 5 साल के बाद वे बदलकर अपवित्र नहीं हो जाएंगे। जितना वे आज पाप के विरुद्ध है, 5, 10 या 100 साल या अनंतता के लिए भी उतने ही विरुद्ध रहेंगे। तो अगर कोई परमेश्वर का विरोध करता है, वे सनातन परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें परिणाम भी सनातन ही भुगतना होगा। जी, ये दिलचस्प बात है। एक सर्वे किया गया जिसमें गिनती ली गई कि अमेरिका के लोग नरक के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बारे में यह मैंने बताइए। पिछले साल किया था। 70% लोग नरक पर विश्वास करते हैं, और मैंने कहा वाह, यह एक अच्छी संख्या है। केवल 2% मानते हैं वे वहां जा रहे हैं। अब यहाँ चरित्रहीनता की स्थिति को आप देख सकते हैं। हम कितने पापी हो गए हैं। हमें लगता है हम अच्छे हैं। अच्छे लोग नरक जाने वाले हैं। मन फिराए हुए पापी स्वर्ग जाएंगे, तो वे मुद्दे की दूसरी ओर हैं। यह गंभीर है क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से बिना बदले हमेशा के लिए पवित्र हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। दूसरे वचन में हम देख सकते हैं वे इतने पवित्र हैं, वे पाप को स्वीकार्य दृष्टि से नहीं देख सकते। प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत उनके सामने पवित्र 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 गाते हैं। हम भूल जाते हैं हम बात पाप मुक्त, दोष मुक्त, त्रुटिहीन परमेश्वर की कर रहे हैं। यदि वे किसी ऐसे के स्वर्ग में प्रवेश देते हैं जिसने मन नहीं फिराया और मसीह यीशु के लहू से धोया नहीं गया, तो यह उनके लिए अन्याय होगा। वे केवल वही कर सकते हैं जो न्यायपूर्ण है, और न्याय की यह मांग है जो मन नहीं फिराते उनके लिए नरक है, और मन फिराने वालों के लिए उनका अनुग्रह स्वर्ग प्रस्तावित करता है। इसके बारे में बताइए। मुझे सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब वहां पहुंचूंगा तो प्रभु से बातें करूंगा। ठीक है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार लय व्यवस्था की किताब शुरू से अंत तक पढ़ी थी, मैंने सोचा मैं किसी भी तरह से परमेश्वर की इन सारी मांग को पूरा नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा था, लगता है मैंने सब कुछ तोड़ दिया है और इसका दंड तो मृत्यु है। ठीक है। और फिर हम इब्रानियों में आकर पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस धार्मिकता का प्रयोजन किया जिसकी हमें ज़रूरत थी कि हम खड़े रह सके उसकी महान पवित्रता के सामने। ये हमारी धार्मिकता नहीं, लेकिन वो धार्मिकता है जो मसीह यीशु ने हमें दी है। ठीक है। लोगों के मन में यही तो बात सबसे दूर रहती है कि यह कि परमेश्वर इतना पवित्र, इतना सही है, और ये विचार के मुझसे बातें करेंगे और वो समझ लेगा। ये सच में पूरी तरह से गड़बड़ी है। क्या आप इसे अच्छे से समझा सकते हैं? देखिए, परमेश्वर आपका यार नहीं है। वे वो नहीं है जिनके साथ आप बैठ करके गपशप लगाएं। बाइबल में लोग उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर गए, अपने घुटनों पर आ गए, कहते हैं हाय मुझ पर, हाय मैं पापी हूं। तो हमें परमेश्वर कौन है और उनके पवित्रता को समझना होगा। साथ ही यह भी समझना होगा उन्होंने क्या मूल्य चुकाया कि हमें उद्धार का मुफ्त दान मिल सके। उस पवित्र परमेश्वर ने दाम चुकाया है। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि वे हमारे पापों के खातिर मारे जाएं, कि वे अपने न्याय को न्यायोचित ठहरा सकें और अनुग्रह दे सकें। और चूंकि वे न्यायी हैं, वे न्यायोचित तरीके से सबका न्याय करेंगे। यीशु अधर्मियों के लिए धर्मी, हमारे पापों के खातिर दुख उठाया, बाइबल कहती है। पहला पत्रस 3:18-2:24। फिर बाइबल में एक और महत्वपूर्ण आयत है, रोमियो 3:21 और उसकी कुछ और आयतें, कि परमेश्वर न्यायी है और अधर्मियों की धार्मिकता है। वह यह कैसे करते हैं कि जो धर्मी ठहराए गए हैं, जो कि हम हैं, अधर्मियों के लिए दुख उठाएं। उन्होंने हमारे लिए मूल्य चुकाया और परमेश्वर ने हम सबको उनके उद्धार में भाग लेने के लिए न्योता दिया है। आपको केवल इतना करना है, आगे बढ़कर उठाना है और मानना है, हाँ यह मेरी खूबी नहीं, हमारे धार्मिकता के काम से नहीं, पर उनके अनुग्रह मात्र से उन्होंने हमें उद्धार दिया। और रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का दान अनंत जीवन है, और हमें इसे बस विश्वास से लेना है। मास मर्डरर्स, इन्हें यहाँ पर आसानी से सहमति मिलती है। ठीक है। तो नरक से क्यों नहीं बच सकते? क्या परमेश्वर हमसे कम क्षमा करने वाला है? अपील के लिए एक समय है, परोल के लिए एक स्थिति है, सुधार का भी समय है जिसे हम जीवन कहते हैं, और इसके खात्मे के बाद अनंतता है। मनुष्य के लिए मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। इब्रानियों 9:27। हाँ, परमेश्वर सुधार पर यकीन करते हैं जिसके लिए आपके पास पूरा जीवन है। सबको जीवन काल मिलता है, किसी को छोटा, किसी को लंबा, और अगर वे उस जीवन काल में नहीं सुधरते जो आप यहां पर बांधते हैं, स्वर्ग में बंध जाता है। मुझे एवेंजेलिकल कॉन्फ्रेंस में प्रचार के लिए बुलाया गया और नरक के ऊपर एक मुद्दा था। वो तो पेपर के अंत में लिखा था। फिर मैंने वहां पर देखा कि बुद्धिमान लोग आ रहे, सोचा क्या हो रहा है। उन्होंने विश्वास नहीं किया अनंत काल के इस दंड पर। ठीक है। उन्होंने माना कि ठीक है, लोग आज्ञा भंग करते हैं। फिलोसॉफिकली ये बाइबल के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है। ये क्यों फिलोसॉफिकली गलत है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के अंत में कि आपसे ये कहे कि देखो बस हो गया, मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें दूर कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने आप पर वार कर रहे हैं। हम उनके स्वरूप में रचे गए हैं, वे उनके स्वरूप पर वार कर रहे हैं। कहने का निचोड़ यह है, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी समानता में रचा है और हमें आजादी दी है। वे उस आजादी का सम्मान करेंगे, वे उस स्वरूप का सम्मान करेंगे। मैंने क्रिश्चियन जर्नल के लिए एक पेपर लिखा नरक पर, और उन्हें नकारात्मक जवाब मिले। मैंने एडिटर से पूछा, आपने सकारात्मक जवाब क्यों नहीं छापे? कुछ हमें मिले ही नहीं। और मैंने कहा, अगर ऐसा हो सकता है, अगर वोट का मौका मिले, मैं भी नरक के खिलाफ ही वोट करूंगा, पर मौका नहीं है। और मौका ना मिलने का कारण यह है कि हम सही या गलत का निर्णय नहीं कर सकते। उसके मानक शीर्ष होने चाहिए, और अगर हम उसे तालमेल नहीं बिठाते तो दंड भुगतेंगे। फिलोसॉफिकली इस सच्चाई के बारे में क्या ये अद्भुत बात नहीं कि परमेश्वर ने इतना महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा निर्णय मनुष्य पर छोड़ दिया, खास करके उन्हें अनंत काल का निर्णय लेने दिया कि वो कहां पर रहना चाहते हैं। देखिए, नैतिक रूप से इसमें कुछ गलत नहीं, पर यह भयावह है, विस्मयकारी है, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, पर बुरा कुछ नहीं। यकीनन नैतिक प्राणियों को नैतिक चुनाव करने होंगे। जिनके पास जीवन काल है, उन्हें जीवन के निर्णय भी लेने होंगे। और वे प्राणी जो अनंतता के लिए उपयुक्त हैं, जिनके पास अमर आत्मा है, उन्हें अनंत निर्णय भी लेना होगा। क्या ये संभव है कि नरक में रहने वाला व्यक्ति अपना मन बदल दे और परमेश्वर कहे ठीक है बाहर आओ? यह संभव नहीं है, क्योंकि आप जब यहां पर हैं, आपके पास ज्योति है, नमक है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं, आपको समझाते हैं,
तो जब इन चीजों का प्रभाव नहीं होगा, सोचिए कितना कठिन होगा। नरक में कोई नहीं बदलने वाला। बाइबल में लूका 16 में हम इसकी तस्वीर को देखते हैं। अमीर आदमी ध्यान दे नहीं कहता मैं यहां आने के योग्य नहीं था, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो स्वीकार करता है कि वो इसके योग्य था, इसीलिए सजा भुगत रहा है। उसकी चिंता का कारण था वे अन्य लोग जिनके पास यहां ना आने का मौका है, जो नीचे हैं, उसके भाई व अन्य बंधु जो नीचे हैं। अगर नरक के लोग प्रचार करें, यह नहीं होगा कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं यहां के योग्य नहीं, तुम यहां पर मत आना, मैं तो इसी के काबिल हूं, पर तुम्हारे पास मौका है। जी, जॉन पॉल सार्ट और नीची दोनों सहमत हुए थे इस मुद्दे पर कि हम चुनाव करते हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि इस बात के बारे में कोई बाहर से प्रभाव डालें। यानी आपने ये चुनाव किया है और जैसे आप चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। चलिए इस मुद्दे के बारे में जरा अंतिम शब्दों में हमें बताइए, और आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं मैं नरक में नहीं जाना चाहता, प्रभु का चुनाव करना चाहता हूं। बताता है कि परमेश्वर पवित्र हैं और वे पाप को मान्यता नहीं देते, पूर्ण विराम। साथ ही कि प्रभु प्रेमी हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नरक जाए, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि वे हमारे पापों के लिए मारे जाएं। और बताता है कि उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है, आप अपने आप से इसे हासिल करने के लिए कुछ कर नहीं सकते। पर अगर आप अपनी गलतियों से पश्चाताप कर कबूल करते हैं कि हाँ मैं पापी हूं, पर यीशु आए और मेरे पापों के खातिर मारे गए, और अगर आप इस यीशु पर यकीन लाते हैं, तो आप उस नरक से बच जाएंगे। और यह हमें अगले सवाल में लेकर जाता है बुराई की समस्या के बारे में। ठीक है, ये उनके बारे में ठीक है जो ये कहते हैं, यानी जिन्होंने संदेश सुना, लेकिन उनके बारे में क्या जिन्होंने कभी नहीं सुना है? ठीक है, परमेश्वर कैसे सही और प्रेमी हो सकता है यदि ऐसे लोग नरक में चले जाए जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना है? हम इस पर चर्चा करने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम में, तो आशा है आप जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम बुराई का सामना करते हैं। मैं जानता हूं हमें यह समझना मुश्किल होता है कि प्रेमी परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर इन बुरी बातों को क्यों होने देता है। आशा है आज के प्रोग्राम ने आपकी मदद की, विश्वास में आपको दृढ़ किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे अच्छा विवरण दिया है इस विषय के इतने पेचीदा होने पर भी। शायद आपके मन में किसी व्यक्ति के बारे में विचार आता है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें मदद मिलेगी, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप ये सीरीज उनके साथ में बांटें। आप इसे अभी कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री जॉन एंकरबर्ग शो ऐप अपने स्मार्टफोन पर। अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और द जॉन एंकरबर्ग शो सर्च कीजिए। इसे डाउनलोड करने पर आप इस प्रोग्राम को और दूसरे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम देख सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी जगह, पूरी तरह मुफ्त में। आप हमारे सवाल जवाब की वीडियो देख सकते हैं, जहां संसार के सबसे बुद्धिमान लोग जीवन के मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। हमारे इस ऐप पर आप बाइबल को 1000 से भी ज्यादा भाषा में पढ़ सकते हैं, और आप ऐसे सैकड़ों संदेशों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं डॉक्टर वेन बार्बर और डॉक्टर रॉबी गैलिटी के द्वारा। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अभी कीजिए, और यहाँ हमने आपके लिए रखे स्रोतों का उपयोग कीजिए। ये सारे स्रोत हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, jashow.org पर। यहाँ 8000 से भी ज्यादा आर्टिकल है कि आपके विश्वास में आपको मजबूत करें, और ये सीखने में आपकी मदद होगी कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है। शायद आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने कभी यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध में आने के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं और शाश्वती पाना चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आप स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अभी स्क्रीन पर दिए इस फोन नंबर पर फोन कीजिए, और कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। या आप हमारे जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर, और इस क्रिया में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते आप फिर जुड़ जाएंगे। रैप्चर की प्रतिज्ञा तो केवल सच्चे विश्वासियों को ही दी गई है। ऐसे लोग जो इसका अंगीकार करते हैं, ये केवल इसके बारे में मन में सहमत हैं, लेकिन मसीह के लिए विश्वास से उन्होंने अपने दिल का समर्पण नहीं किया। जब रैप्चर की प्रतिज्ञा दी गई, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट बताया गया कि जो मसीह में मरे हैं वो, और फिर उसके बाद में कहता है फिर हम जो जीवित हैं और बाकी हैं। तो असली सवाल ये है कि अगर यीशु अपने लोगों के लिए आ रहा है तो क्या वो आपके लिए आ रहा है? क्योंकि उस समय जो लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे, तब क्लेश काल की जो सारी समस्या हैं वो शुरू हो जाएंगी।
तो मेमने का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध और यहाँ तक कि शैतान का क्रोध आएगा। आप छोड़ दिए जाना नहीं चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं जब यीशु आएगा तो वो आपके लिए आ रहा है। आप जानना चाहते हैं कि जब आप मर जाएंगे तो आप अनंत काल में प्रवेश करेंगे। आप उससे मुलाकात करेंगे, एक तो अपने उद्धारक के रूप में या अपने न्यायी के रूप में। आपको ये निर्णय खुद लेना होगा। मैं विनती करता हूँ, बाइबल की भविष्यवाणी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमारी उत्सुकता बढ़ाने के लिए नहीं है कि ये जाने कि इस पहली के सारे हिस्से कैसे जोड़ दें। ये इसलिए लिखी है कि हमें तैयार करें ताकि प्रभु जब आएगा हम उससे मुलाकात करें। इसके कारण हम जिज्ञासा से भरकर इस तरह से कह सकें, मैं उसे व्यक्तिगत रूप में जानना चाहता हूँ। वो इतना बुद्धिमान है, वो इतना सर्वज्ञानी है कि शुरू से अंत को जानता है। मैं उसे जानना चाहता हूँ। यदि वो है जो मेरे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, अगर वो मेरे जीवन को बदल सकता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को उसे समर्पित किया है। विश्वास से यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। अपनी आत्मा उसके हाथ में सौंप दें। अपनी अनंतकाल की मंजिल उसे दे दें। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, उसका उत्तर देगा और आपके प्राण का उद्धार करेगा। अनंतकाल की मंजिल की वो गारंटी देगा। आप जान सकते हैं, वचन कहता है ये सारी बातें लिखी गई हैं कि हम जाने कि हम विश्वास करते हैं। आप ये शाश्वती पा सकते हैं कि आप स्वर्ग के मार्ग पर हैं क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। आप वहां पहुंचने के लिए खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, न ही अपने भले कामों के ऊपर कि आप इसके कारण वहां पर पहुंचेंगे, या चर्च की मेंबरशिप पर या उसके न होने पर। आप भरोसा करते हैं यीशु मसीह के लहू पर कि ये मेरे लिए पर्याप्त है कि मेरे पापों को क्षमा करें और मैं तैयार हूं कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दूं। अभी आप ये प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दें।